पीछे एक चींटियां दिख रहा है। क्या आपको इस देश में कानून से ऊपर अपनी बदतमीजी को रखने का हक किसी ने दे दिया है? नीट परीक्षा में धांधली की बात कर रहे थे ना आप लोग, तो फिर सड़क पर उतरकर देश के रक्षकों को माँ बहन की गालियां देने का हक किसने दिया? जो वर्दी भारत माँ का ढाल बनकर सीमा पर खड़ी है, जो वर्दी सड़कों पर दिन रात जाकर आपकी सुरक्षा करती है, आप उसी वर्दी को सरेआम जलील कर रहे हैं। पेट के ऊपर थू हो तुम, थू समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते। Army is so great. इन वायरल वीडियोज को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों को दिलों से इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस के लिए इज्जत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अरे जिन्हें तुम इतनी नीच गालियां दे रहे हो, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इनमें से एक वो जवान है जो देश को बाहरी दुश्मनों से बचाता है, और दूसरा वो है जो देश के अंदर से सुरक्षित रखते हैं। कभी फुर्सत मिले तो इतिहास के पन्ने पलट कर देखना। कारगिल के बर्फीले पहाड़ों से लेकर 26/11 के मुंबई हमलों तक इन्हीं पुलिसकर्मी और सेना के जवानों ने अपनी छाती पर गोलियां खाई है, ताकि आप रात को अपने घरों में चैन से सो सके। दिल्ली पुलिस की वही परंपरा रही है जिन्हें हर बड़े संकट में राजधानी की ढाल बनकर अपनी जान की बाजी लगाई। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम सब बिना किसी आधिकारिक परमिशन के लगातार 30 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। क्या किसी एक पुलिस वाले ने आकर तुम्हें रोका या टोका? जब तुम लोग संसद भवन की तरफ बढ़ने लगे, तब भी वो सिर्फ तुम्हें समझा रहे थे कि आगे मत जाओ, कानून का पालन करो। लेकिन तुमने बदले में क्या दिया? पत्थरबाजी की, गाड़ियों की तोड़फोड़ की और सरेआम गुंडागर्दी पर उतर रहे। अगर पुलिस चाहती तो केरल या पंजाब की तरह सिर्फ एक दिनों में ही जंतर मंतर को खाली करवा सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें छात्र मानकर सब्र कर रहे थे। लेकिन तुम लोगों ने उस सब्र का क्या सिला दिया? उन्हें गालियां दी, जलील किया, और अब तुम खुद को छात्र कहते हो। ये वही लोग हैं जो 15 अगस्त, 26 जनवरी या कारगिल दिवस पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर तिरंगा और देशभक्ति के बड़े बड़े गाने लगा देते हैं। लेकिन ये ढोंगी लोग यह भूल जाते हैं कि उस तिरंगे और देश की असल पहचान इन्हीं जवानों से है। ये वही लोग हैं जो दिन रात अपने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे हाथ में लेकर घूमते हो तो कभी उस संविधान को थोड़ा खोलकर पढ़ भी लिया करो। उसी संविधान ने इन जवानों का अधिकार और यह वर्दी दी है ताकि वे आपके अधिकार और देश की सुरक्षा कर सके। जब तुम कानून तोड़ने पर उतरते हो, तब यही जवान सीमा और सड़कों पर खड़े होकर संविधान की मर्यादा बचाते हैं। अगर आपके पास सही के लिए लड़ने की हिम्मत है तो सही रास्ते से लड़ना सीखो। वर्दी का अपमान करके आप कभी क्रांतिकारी नहीं बन सकते, सिर्फ उपद्रवी कहलाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि नीट आंदोलन के नाम पर सेना और पुलिस को